और मैंने ईमानदारी के साथ साल भर होने को है। उसी कड़ी में मैं पहले भी, मैं जब सांसद था, उपचुनाव में जीता था, तो उस समय भी मैं 3 साल का लेखा जोखा दिया था। और मेरी परंपरा रही है और पिताजी की भी परंपरा रही है कि जनता ने और सरकार ने हमको यदि मौका दिया है तो उसका लेखा जोखा हम लोग करना चाहिए। मदनपुर स्थान एक बहुत ही धार्मिक जगह है और यूपी और बिहार के हर क्षेत्रों से लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। विगत 1 वर्ष के कार्यकलाप से संबंधित प्रेस वार्ता में उपस्थित नगटिया मंडल के सभी सम्मानित मीडिया के सभी सहयोगीगण और यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरीय साथीगण, प्रकाश गुप्ता जी, प्रेम नारायण ओझा जी, अनिल कुमार जी, सनमाज रिजवान जी, मनान अंसारी जी, भुवनेश्वर सिंह जी, विनय ठाकुर जी, लाल बाबू प्रसाद जी, अजय कुशवाहा जी और मनोज जी, और यहाँ समस्त उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि नगर के पूरे आम जनता को दूसरी बार के कार्यकाल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और यहाँ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया एनडीए से। और मैंने ईमानदारी के साथ आज साल भर होने को है। उसी कड़ी में मैं पहले भी, मैं जब सांसद था, उपचुनाव में जीता था, तो उस समय भी मैं 3 साल का लेखा जोखा दिया था। और मेरी परंपरा रही है और पिताजी की भी परंपरा रही है कि जनता ने और सरकार ने हमको यदि मौका दिया है तो उसका लेखा जोखा हम लोग करना चाहिए। उसी कड़ी में साल भर का लेखा जोखा का ब्यौरा देने के लिए आप सबों के सामने प्रेस हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मुख्य कुछ पूरे लोकसभा की कुछ समस्या थी जो मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है मनुआ पुल रतवल रजवटिया मार्ग का विस्तार। गंडक के किनारे बगहा शहर होकर मंगलपुर तक होते हुए इस बांध को मैरीन ड्राइव के रूप विकसित करने हेतु हमने पत्राचार भी किया है माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके। इस पर हमने कहा भी है, हर साल जो बाढ़ आती है उससे हर साल सरकार का इतना पैसा बर्बाद होता है, तो हमने आग्रह किया है कि उसको यदि अस्थायी बांध बना दिया जाए। आपको वाल्मीकि नगर से लेकर रजवटिया चक्री तक एक अस्थायी बांध भी बन जाएगा और एक मैरीन ड्राइव जैसे पटना में बना है उस तरह बन जाए, तो बगहा एरिया और इधर के एरिया का पूरा जो है बाढ़ से समस्याओं का निष्पादन हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने पत्राचार किया और सकारात्मक पहल भी हो रही है। दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर के अंतर्गत दिव्यांगों को अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक वर्ष सहायता उपलब्ध हम कराते रहे हैं। पिछली बार मैं सांसद होने के बाद मतलब 300 ट्राईसाइकिल और 200 अन्य उपकरण का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से लगभग 500 क्षेत्र के मरीजों का जो किडनी की बीमारी से जो ग्रसित थे, हार्ट का प्रॉब्लम था, कैंसर के मरीज थे, उनको मैंने राहत का दिलवाया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने के लिए मैंने लोकसभा में भी आवाज उठाई। गंडक नदी में भैंसा लोटन से हाजीपुर तक कार्गो और यात्रियों का आवाजाही हेतु जलयान जो का परिचालन के लिए भी मैंने पत्र लिखा है। ऐसे ये भी होगा तो इससे सरकार को भी राजस्व की आमदनी होगी और इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रयास भी किया है। और वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का अभी जो है उसके लिए मैंने प्रयास किया, उड़ान योजना में सम्मिलित भी हो गया है और 25 करोड़ रुपए उसमें राशि भी स्वीकृत हो गई है। और एक बात बताना चाहेंगे हम कि वाल्मीकि नगर लोकसभा जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी, चाहे वो आपको राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, उनका इस वाल्मीकि नगर से लगाव। कहा कि वो हमेशा कहते हैं कि वाल्मीकि नगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर जल है, जंगल है और जमीन, पहाड़ भी है, एक रमणीक जगह है। और यहाँ पर उसी कड़ी में जो है वहाँ पर हम लोगों ने वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया, तो उड़ान योजना में सम्मिलित भी हो गया और 25 करोड़ राशि स्वीकृत भी हो गई है। और उसमें वहाँ की टीम भी आकर के उसका विजिबिलिटी भी देखने वाले हैं, आने वाले भी हैं, उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल ही जाएगी। और एक बात, 25 करोड़ राशि सेंक्शन हो गई वाल्मीकि नगर के लिए और 16 सीटर के लिए अभी तत्काल के लिए हुई है, प्लेन के लिए। और एक बात बताना चाहेंगे, उसमें 303 एकड़ जमीन की और रिक्वायरमेंट के लिए भी सरकार से हमने बात किया है कि बड़ा इसको एयरपोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए भी पहले तत्काल में 16 सीटर के लिए शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 376 एकड़ जमीन में उसका है और 303 एकड़ हामी भरा गया है वहां से विभाग के द्वारा। ये 303 एकड़ जब हो जाएगा यहाँ पर तो और बहुत बृहत हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के बीच किलोमीटर 104-20 से 110 यूपी बॉर्डर तक वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने के लिए पत्राचार। आप जानते हैं कि मदनपुर स्थान एक बहुत ही धार्मिक जगह है और यूपी और बिहार के हर क्षेत्रों से लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। और वहाँ पर फॉरेस्ट के इलाके में तो हमने उस समय मंत्री थे, हमको याद है, आपको ही मंत्री थे जो आपको पथ निर्माण मंत्री थे, उनसे मिलकर भी उसका सेंक्शन भी हो गया है। उस फॉरेस्ट के द्वारा अड़चन है, वो अड़चन भी कहा कि माननीय मंत्री जी भी आए थे, उनसे भी बात हुई है, उसको अड़चन को दूर करके उसमें मोटरेबल बनने जा रहा है, मोटरेबल बनने जा रहा है।
और मदनपुर माता मंदिर का जो स्थान है उसके लिए मेरा प्रसाद योजना के लिए पूरा प्रयासरत है। नहीं नहीं नहीं, 104 जो 727 मदनपुर मोड़ है ना, वहां से लेकर मदनपुर, वहां उस रोड के लिए मदनपुर तो लिखा गया 104 से 110 बॉर्डर, यूपी बॉर्डर तक, इसके लिए मोटर के लिए। मदनपुर माता स्थान जो है एक बहुत धार्मिक स्थल है। प्रसाद योजना के लिए हम लोग आग्रह किया है। उसमें एक चीज आज टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कि 3 डिसमिल ही जमीन माता का जो स्थान है, उसके अगल बगल जो फॉरेस्ट इलाका का जमीन है। तो माननीय मंत्री को हमने आग्रह करने पर आए थे माननीय मंत्री, और मैंने दर्शन के लिए भी उनका आग्रह किया, तो दर्शन को भी गए थे। उन्होंने देखा तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर जो है फॉरेस्ट जो है एनओसी नहीं मिल पाता है और इतना अच्छा रमणीक जगह है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप काम करिए, हम लोग अलग दूसरे बिहार में भी 1-2 जिलों में ऐसे फॉरेस्ट के जमीन को हस्तांतरित किए हैं। तो उसके लिए भी मैंने हस्तांतरित के लिए माननीय मंत्री को पत्र लिखा है और डीएम को भी मैंने पत्र लिखा है कि हस्तांतरित कर दिया जाए, कि मतलब पर्यटन को दे दे और पर्यटन को उसके बदले में जमीन सरकार जो है उसको दे दे। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जमीन हो जाएगा तो वहाँ धर्मशाला वगैरह बना करके बढ़िया से काम करेंगे। उसके लिए हम लोग मतलब मंदिर का जो जमीन है वो 3 डिसमिल सब बगल सब फॉरेस्ट में है, उसी को हस्तांतरित करें। लगभग इसका मापदंड के अनुसार हम लोग बोले हैं सीओ को, लगभग हमको देखने से 10-15-20 हो जाए तो अच्छा।